देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कॉम्बिनेशन यानी कि संचय से रिलेटेड पॉइंटों को जानेंगे और इससे रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट वन बाय वन आपके क्लियर कराएंगे। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी और आसान बना दिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कितना इजी बनता है और कैसे बनता है, ये हम सब संचय में जानेंगे यानी कि कॉम्बिनेशन में जानेंगे। तो इसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन यानी कि एनसीआर की प्रॉपर्टीज यहां पर देखेंगे। बहुत ही खास और मेन प्रॉपर्टीज है ये। इनके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को इजी और आसान बनाते हैं। जैसे जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एन सी जीरो आ जाए तो वहां पर उसकी वैल्यू 1 होती है। एन सी जीरो बराबर होता है 1। एन सी एन भी बराबर 1 ही होगा। और ये तो आप जानते ही है, एन सी आर बराबर फैक्टोरियल एन अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल आर, ये वाला। और एक ये भी बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टीज है, इससे रिलेटेड भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। यदि एन सी एक्स बराबर एन सी वाई दिया हो तो इसका मान पूछता है इस फॉर्मेट में। देखो x बराबर y होगा। अगर एन सी एक्स बराबर एन सी वाई हो तो ऐसी कंडीशन में x बराबर y होता है या x जमा y बराबर n होता है। और ये भी जानेंगे फैक्टोरियल जीरो का मान हमेशा 1 होता है। तो देखिए ये एनसीआर की प्रॉपर्टीज है। इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चनों को धीरे धीरे उठाते चलेंगे और बहुत ही आसान और इजी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। यदि NC2 बराबर NC5 हो तो n का मान बताए। देखिए ये वाला क्वेश्चन इस प्रॉपर्टीज पर ही डिपेंड करता है। देख लीजिए आप, NC2 बराबर NC5, ये रहा NCX बराबर NCY, ये सेम। तो n का मान पूछा है तो मैंने बताया था x बराबर y या x जमा y बराबर n हुआ। तो यहां से मुझे n का मान मालूम हो जाएगा। देखो कैसे x और y को जोड़ेंगे। x और y हमारा ये है 2 और 5, इन्हें जोड़ेंगे बराबर हो जाएगा n के। तो n का मान आ गया हमारा 5 और 2 7। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर। देखो सिंपल और आसान तरीका आपके लिए बनता रहेगा, चलता रहेगा। और ये इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हो आप। जैसे कि मैंने बताया है कि सभी क्वेश्चनों में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इक्वल टू इक्वल या संज्ञा पर मल्टीपल चलता है। तो हर एक एक क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ये बात। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन डी, फिनिश। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी एनसीआर से रिलेटेड है। एनसीआर की पहचान भी होती है, इसमें सिलेक्शन किया जाता है, चयन किया जाता है, ये इसकी पहचान है। 8 पुरुषों व 7 महिलाओं में टोटल पुरुष और महिलाओं की संख्या है n बराबर 8 और 7 जानेंगे 15, ये हो गया। इनमें से 6 व्यक्ति कितने प्रकार से चयनित किए जा सकते हैं। तो r बराबर हो गया हमारा 6। तो इसे एनसीआर की फॉर्मेट में लिखेंगे तो कितने प्रकार से चयनित किए जा सकते हैं, इसको हम एनसीआर की फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे। ऐसे n की वैल्यू हो गई 15, CR की वैल्यू हो गई 6, ये बनेगा एनसीआर की फॉर्मेट में। तो फैक्टोरियल 15 अपॉन में 15 में से 6 घटाएंगे फैक्टोरियल 9 और गुणा फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 को हम ऐसे लिखेंगे। अब देखो यहाँ से हम इसको इजी और आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देख लीजिए फैक्टोरियल 15 को फैक्टोरियल 9 तक लिखेंगे। 15 गुणा घटते क्रम में 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा 11 गुणा 10 और गुणा फैक्टोरियल 9 बटे में फैक्टोरियल 9 रखेंगे ये, और गुणा फैक्टोरियल 6 को लिखेंगे 6 5 4 3 2 और 1, ऐसा 2 आएगा यहाँ। क्लियर है। अब देखो फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9, अब इन्हें कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम 5 3 15 से 15 काटा और 6 दूनी 12 से मैंने 12 काटा और रह गया हमारा यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, ये है।
और नीचे से सब डिवाइड हो गया। अब बचा हुआ देख लीजिए क्या है, 13 सत्ते 91, ये 13 सत्ते 91 गुणा 11 गुणा 5, ये बनता है 11 गुणा 5। अब देखो 11 एकम 11, 11 नम 99 और 1 100 गुणा 5 से गुणा करेंगे 5005, ये आ गया 5005। तो हम चेक कर सकते हैं 5005, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। तो ऐसे हम इनको आसानी से कर सकते हैं, बहुत सिंपल और आसान मेथड से। देखिए नया कॉन्सेप्ट आपके सामने, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड यानी कि संचय से रिलेटेड। बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको संचय से रिलेटेड कराए जाएंगे और उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसानी से और इजी तरीके से कराएंगे। तो चलिए देख लीजिए और समझ लीजिए, एक एक पॉइंट क्लियर कर लीजिए। जैसे कि यदि किसी समतल में n असमरेखीय बिंदु हो तो उनसे बनने वाले कुल रेखाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए यहां पर मैंने ये 3 कॉन्सेप्ट बताए हैं और इनसे रिलेटेड मैंने 3 ही क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं, जिससे कि ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके पक्के हो जाए और कोई दिक्कत ना आए। जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट है कि कुल रेखाओं की संख्या, किसी समतल में असमरेखीय बिंदु है और उनमें कुल रेखाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो यहां फॉर्मेट बनेगा NC2। समतल में 2 बिंदु उसमें से फाइंड किया जाएगा और n समरेखीय बिंदुओं की संख्या बताई जाएगी। तो यहां पर कुल रेखाओं की संख्या NC2 बराबर फैक्टोरियल n अपॉन में n-2 फैक्टोरियल और गुणा में फैक्टोरियल 2, ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि कुल त्रिभुजों की संख्या बराबर त्रिभुज में 3 NC3 बराबर, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। कुल चतुर्भुजों की संख्या में NC4 आएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना। तो बहुत आसान और सिंपल तरीके से आपको बस ध्यान रखना है। तो जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, इसको एक्सप्लेन करने के लिए 5 असमरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखाओं की संख्या n बराबर तो हो गया 5, तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं NC2 में 5C2 ऐसे लिखेंगे, n बराबर 5 है ये। और अब इसका फॉर्मेट ये बन जाता है फैक्टोरियल 5 बटे में 5 में से 2 घटाएंगे 5 - 2 फैक्टोरियल गुणा में फैक्टोरियल 2, ऐसे इसको हम लिख लेते हैं। क्लियर? अब देखो सिंपल ये तरीके से इसको हल करेंगे। 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल तक लिखेंगे क्योंकि 5 में से 2 घटाएंगे फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 2 गुणा 1, ऐसे। अब देखो मैंने फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 डिवाइड किया और 2 दूनी 4 5 दूनी 10, 10 आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 10। सिंपल और आसान तरीका, ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 आता है, ये कुल त्रिभुजों की संख्या से रिलेटेड है। एक षटभुज में षटभुज n बराबर 6 हो जाएगा। एक षटभुज के शीर्षों से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या n बराबर 6 है, तो यहाँ पर NC3 लगेगा। NC3 का मतलब हो गया 6C3 और बराबर लिख देंगे वही कंसेप्ट फैक्टोरियल 6 में से 3 घटाएंगे फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 3, ऐसे इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको घटते क्रम में लिखेंगे 3 तक। 6 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 तक रोकेंगे क्योंकि फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 3, एक फैक्टोरियल 3 से एक फैक्टोरियल 3 डिवाइड हो गया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 गुणा 5 गुणा 4 बटे 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6 से 6 घटा 5 चौक 20, 20 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये रहा, देखिए आसानी से और सिंपल तरीके से ऑप्शन ए इज राइट, 20 आ चुका हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये रहा। देखो 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपके क्लियर करा दिए। अब ये तीसरा आता है कुल चतुर्भुजों की संख्या NC4 बराबर फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल गुणा में 4 फैक्टोरियल। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। एक 10 भुज के शीर्षों से कुल कितने चतुर्भुज खींचे जा सकते हैं, यानी कि n बराबर हो जाएगा यहाँ पर 10, r बराबर लिखे जाएगा 4, तो यहाँ इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे 10C4। अब फैक्टोरियल 10 बटे में 10 में से 4 घटाएंगे फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 4। अब लिखेंगे इसको 6 तक लिखेंगे 10 गुणा 9 गुणा
8 गुणा 7 गुणा फैक्टोरियल 6 बटे में फैक्टोरियल 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो 4 दूनी 8 से मैंने 8 काटा, 3 3 9 रह गया 10 के 30 सत्ते 210, 30 सत्ते 210। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर 210। ऑप्शन ए इज राइट। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपको कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन और इसके कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल और आसान तरीके से इजी करके आपको बताएंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट कॉन्सेप्ट है। आप इसको जानेंगे और इसके अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। देखो यदि किसी समतल में n बिंदु हो जिनमें से m बिंदु उनमें से m बिंदु समरेखीय हो और उनमें बनने वाले कुल रेखाओं की संख्या या कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए। कुल रेखाओं की संख्या या कुल त्रिभुजों की संख्या, तो इन दोनों के लिए दो कॉन्सेप्ट बन गए यहाँ पर। अगर कुल रेखाओं की संख्या पूछे तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा nc2 माइनस m बिंदु है ना, mc2 प्लस 1 ये वाला लगेगा। कुल त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए nc3, त्रिभुज में 3, nc3 माइनस mc3 ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आपके लिए दो क्वेश्चन सेट किए। अब इनका सॉल्यूशन आपको सीखना है। देखिए एक समतल में 10 बिंदु है, n का मान 10 आ गया, जिनमें से 4 बिंदु समरेखीय है, m का मान आ गया 4, ये यहाँ n का मान 10 है। तो इनसे खींची जाने वाली सरल रेखाओं की संख्या, सरल रेखाओं की कुल संख्या, तो इस वाले क्वेश्चन में ये वाला कंसेप्ट लगेगा और एंट्री भर दीजिए इसमें। देखिए n का मान हो गया 10 c2 माइनस m का मान है यहाँ पर 4 c2 प्लस अलग से 1 प्लस 1 है, तो इसमें से ये घटाएंगे प्लस 1 जोड़ेंगे, ऐसे इसका सॉल्यूशन बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं अब हम इसको हल करके क्या कंडीशन बनती है इसकी। देखो फैक्टोरियल 10 और 10 में से 2 घटाएंगे फैक्टोरियल 8 बनेगा और गुणा फैक्टोरियल 2। ये तो हो गया एनसीआर की फॉर्मेट में। अब इसे 8 तक लिखना है, 10 गुणा 9 गुणा 8 फैक्टोरियल ऐसे लिखना। इसको माइनस का चिन्ह लगाएंगे साथ के साथ, फैक्टोरियल 4 बनेगा। ये 4 में से 2 घटाएंगे फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 2। यहाँ इसको 2 तक चलना है लेकर, 3 गुणा फैक्टोरियल 2 ऐसे, बाद में प्लस 1 ये घटेगा। अब देखो इसको हल करेंगे, 2 फैक्टोरियल से 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 हो जाएगा ये, और 8 से 8 काटा, 2 पंजे 10, 5 नम 45। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 45, 5 नम 45 माइनस 2 3 6 प्लस 1 ऐसे करेंगे हम इसको हल। अब यहाँ पर देखा 45 और 1 40 माइनस 6, तो 40 में 6 घटाएंगे 40। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें नेक्स्ट आता है इस वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। 10 समतलीय बिंदुओं में से 4 समरेखीय है, इन बिंदुओं को शीर्ष मानते हुए त्रिभुजों की संख्या में बताएंगे। तो इसमें हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसको लिख लेंगे n का मान 10 और c का nc3 माइनस यहाँ पर mc3, m का मान आएगा 4 c3। इस वाले फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो चलिए देख लेते हैं। फैक्टोरियल 10 बटे में 10 में से 3 घटाएंगे फैक्टोरियल 7 गुणा फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 4 बटे में 4 में से 3 घटाएंगे 1 फैक्टोरियल गुणा फैक्टोरियल 3। इसको हल करेंगे हम। देखो 10 को घटते क्रम में लिखेंगे, 10 9 गुणा 8 गुणा 7 फैक्टोरियल बटे में फैक्टोरियल 7 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 माइनस इसे लिखेंगे 4 गुणा 3 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल गुणा फैक्टोरियल 1 का मान 1। इससे ये घट जाएगा तो इधर आ जाएगा 4 आएगा। अब इसको अमल करेंगे फैक्टोरियल 7 से 7 और 3 3 9 और 2 चौक 8। क्लियर। अब देखेंगे 10 30 चौका 120 माइनस 4, तो 120 में 4 घटाएंगे 116
ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 116, ऑप्शन बी आएगा। देखिए नया कॉन्सेप्ट आपके सामने, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट। n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की कुल संख्या हमें बतानी है। n भुजाओं वाला जो बहुभुज होता है उसमें विकर्णों की कुल संख्या, तो n(n-3/2) ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, n(n-3/2). तो यहां पर हमारा n का मान दिया है इसने 12, यानी कि 12 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की कुल संख्या। विकर्णों की संख्या बतानी मुझे, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या। n का मान यहां पर 12 है, तो 12(-3/2) ऐसे लिखेंगे, 2×6=12, 6 गुणा 12 में से 3 घटाएंगे 9, 9×6=54, 54 आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, सिंपल से तरीके से 54 आ गया, ऑप्शन डी ये रहा। अब देखिए नया पॉइंट जानेंगे, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है जो एग्जामिनर पूछता है। n विद्यार्थियों में से प्रत्येक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को एक कार्ड भेजता है, तो कुल कार्डों की संख्या बराबर n(n-1), ये वाला कंसेप्ट लगेगा। कुल कार्डों की संख्या बराबर n(n-1), तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने है। नव वर्ष पर एक कक्षा में सभी विद्यार्थी एक दूसरे को कार्ड भेजते हैं, और यदि पोस्टमैन ने 600 कार्ड डिलीवर किए हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। तो देखो यहाँ पर कुल कार्डों की संख्या 600 है, तो n(n-1) के कॉन्सेप्ट से विद्यार्थियों की संख्या बतानी। n यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर हम फॉर्मेट लिखेंगे 600 बराबर n(n-1), ये। तो यहाँ पर एक के अंदर वाले फैक्टर करते हैं, हमेशा याद रखना, हमेशा, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, हमेशा एक के अंतर वाले फैक्टर करेंगे। बड़ा फैक्टर हमारा आंसर होगा, फैक्टर करेंगे, और बड़ा फैक्टर आंसर होता है। क्लियर? अब देखो यहाँ पर एक के अंतर वाले फैक्टर हो गए 25 गुणा 24, 25-24 के गुणा करेंगे 600 आता है, और मैंने बताया है कि बड़ा फैक्टर जो होगा गुणनखंड के रूप में वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, बड़ा फैक्टर ये आंसर होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों की कुल संख्या है 25, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए नया कॉन्सेप्ट आपके सामने, क्रमचय संचय से रिलेटेड ये हमारा चैप्टर चल रहा है, तो इसमें हम कॉम्बिनेशन यानी कि संचय के जो भी ऑल कॉन्सेप्ट है वे सब आपको बता रहे हैं, और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप तुरंत कर सकते हैं, बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देख लेते हैं ये वाला पॉइंट। n व्यक्तियों द्वारा पार्टी में एक दूसरे से हाथ मिलाना, तो ये वाला तरीका, यहाँ पर दो तरीका यूज होता है, NC2 या n(n-1/2), इन दोनों तरीके से ही इस क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है 15 व्यक्तियों द्वारा एक दूसरे से हाथ मिलाने पर कुल हस्त मिलापों की संख्या, तो सबसे पहले हम NC2 द्वारा हल करेंगे। n का मतलब 15, C2, अब इसको हल करेंगे। देखो फैक्टोरियल 15 में से 2 घटाएंगे, फैक्टोरियल 13 गुणा फैक्टोरियल 2, इसको हल करेंगे 15 गुणा 14 गुणा 13 फैक्टोरियल 13 गुणा 2 गुणा 1, 13 से 13, 2 सत्ते 14, 15 सत्ते 105, गुणा कर दी मैंने इनकी, ये आ गया हमारा 105। तो पहला मेथड तो ये हो गया। अब सेकंड मेथड करते हैं हम यहाँ पर n(n-1), n हमारा 15 है, 15 में से 1 घटाएंगे 14 बटे में 2, 2 सत्ते 14, 15 सत्ते 105। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल और आसान। तो 105 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। अब देखिए ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यदि किसी कोई प्रश्न पत्र है जिसमें n प्रश्न है, तो विद्यार्थी द्वारा एक या एक से अधिक प्रश्नों को हल करने के तरीके बताने। तो 2 की घात n-1 ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, 2 की घात n यहाँ कुल प्रश्नों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए क्वेश्चन आता है हमारा, एक प्रश्न पत्र में 4 प्रश्न है, ये n का मान आ गया। एक विद्यार्थी इनमें से एक या एक से अधिक प्रश्नों को हल करने का तरीका हमें बताना। तो ऐसे लिखेंगे 2 की घात n-1, n बराबर 4 है, तो 2 की घात 4 - 1, 2 की घात 4 हमारा 16 बनता है, 16 में से 1 घटाएंगे,
2 की घात 4 16 माइनस 1 बराबर 15 आ गया। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 15। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 15 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखिए एक नया कॉन्सेप्ट हो रहा है आपके सामने, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट और सिंपल तरीका भी होगा। किसी खेल में एन मैच खेले जाते हैं तब उनके परिणाम घोषित होने के कुल तरीके 2 की घात n, कुल तरीके 2 की घात n यूज करेंगे। जितने भी मैच खेले जाएंगे वह n की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा यहां पर। तो देखो क्वेश्चन आ गया इसके लिए, एक बैडमिंटन टूर्नामेंट में 4 मैच खेले जाते हैं। अगर यहां 6 कहता तो n बराबर 6, 4 मैच कहता तो n बराबर 4, 8 मैच कहता n बराबर 8, 7 कहता n बराबर 7 हो जाता। तो उनके परिणाम कितने प्रकार से घोषित किए जा सकते हैं? तो परिणाम बताना है हमें कितने प्रकार से घोषित किए जा सकते हैं। 2 की घात n यूज करेंगे, 2 पे घात n का मान यहाँ 4 है, 4 लिखेंगे। 2 की घात 4 16 होता है, तो 16 परिणाम घोषित किए जा सकते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन डी। देखिए फ्रेंड्स, अब हम अपने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन शुरू करते हैं आदित्य रंजन सर की बुक से। और अब हमारे इससे पहले जो वीडियो में हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए हैं उसके बाद हमारे अब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत सिंपल और आसान तरीके से कराएंगे। चैप्टर नंबर 27 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जितने भी इसमें इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे सभी को आसान और सिंपल तरीके से आपको कराएंगे। तो स्टार्ट हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन। अब देखिए बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन अब स्टार्ट हो गया हमारा। पहला क्वेश्चन आता है, मैकेनिकल शब्द के अक्षरों से कितने 5 अक्षरों के इस प्रकार शब्द बन सकते हैं कि वह शब्द हमेशा एक व्यंजन के साथ शुरू होता है। देखिए ये खास बात है, एक व्यंजन के साथ शुरू होता हो। अब देखिए यहां पर 5 अक्षरों की बात, ये 5 अक्षरों से एक शब्द बनाना, 3 4 और एक 5 ऐसे। और जो हमेशा आरंभ का शब्द अक्षर हमेशा एक व्यंजन के साथ शुरू होगा, ये बोला इसने। तो हम दिए गए शब्द में हम देखते हैं कितने वोविल है और कितने कॉन्सोनेंट है। तो पहले वोविल देख लेते हैं, वोविल्स कितने हैं। वोविल हो गए हमारे यहां पर ई ए, 2 बार ए आया है, ई डबल ए और आई, ये 4 वोविल हो गए हमारे। बचे हुए हमारे कॉन्सोनेंट होंगे, कॉन्सोनेंट्स ये हो गए हमारे एम सी, डबल बार सी है, एच एन और एल। ये हमारे 6 हैं। इसमें ए भी डबल बार है, इसमें सी भी डबल बार है और इनकी संख्या है 6। कुल मिलाकर ये 10 अक्षर है, कुल मिलाकर ये 10 अक्षर है। तो हमें देखना है कि पहला जो स्थान पर आना है वो व्यंजन आना है पहला। तो हमारे व्यंजन कुल 6, तो 6 तरीके हो गए व्यंजन रखने के, 6 तरीके हो गए। और टोटल 10 में से एक अक्षर यहाँ आ जाएगा, 9 रह जाएंगे, इधर 9 रखने के हो गए। तो आगे हम इसको इस फॉर्मेट में लिख लेंगे 6 × 9 P4 ऐसे। ये परमुटेशन का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें अक्षरों को व्यवस्थित करना है और कॉम्बिनेशन में अक्षरों का चयन करना, सिलेक्शन करना होता है, इसमें व्यवस्थित करना होता है, इसलिए ये परमुटेशन का क्वेश्चन है। अब इसमें एक बात और रखनी है, बटे में ए 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 आएगा इसके लिए। जितना रिपीटेड अक्षर हो रहा है उतना ही। यहाँ सी 2 बार है, इसके लिए भी 2 फैक्टोरियल 2 आएगा। अब इसको हल करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए 6 गुणा फैक्टोरियल 9 P4 को लिखेंगे 9 में से 4 घटाएंगे फैक्टोरियल 5 तक लिखना है, 8 7 6 फैक्टोरियल 5 और बटे में ये लिखेंगे फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 2 ये से। अब देखो 5 फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट गया, 2 2 4 से 4 दूनी 8, ये कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा, कट गया। अब इनकी गुणा करेंगे हम, 2 6 12 9 108 गुणा 7 गुणा 6, ये होगा 756, 108 37 756 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 6 छंग 36, 3 6 पंजे 30 और 3 33, 3 6 7 42, 3 45, ये आ गया 4536। लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 4536। ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 2, जबरदस्त और बेस्ट, और एक एक बात क्लियर कराई जाएगी आपको, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने देंगे। यह भी हमारा परमुटेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें भी अक्षरों को व्यवस्थित करने की बात की गई है, और मैंने आपको पहचान बताई है कि जब अक्षरों को, शब्दों को व्यवस्थित किया जाता है या संज्ञाओं को, तो वहां पर हम क्या करते हैं, परमुटेशन का प्रयोग करेंगे, और अगर सिलेक्शन की बात आती है तो वहां पर कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। तो यहां पर हमारा ड्रोथ शब्द है, ड्रोथ शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, अगर स्वरों को हमेशा एक साथ रखा जाए। देखो, अगर स्वरों को हमेशा एक साथ रखा जाए तो पहले इसमें वो भी देखेंगे स्वर कितने हैं। इसमें है ए और यू, ये आगे ए और यू, ये बाकी हमारे कॉन्सोनेंट है, यहां कॉन्सोनेंट्स, ये हो गया डी, आर, जी, एच और टी, ये है। अब हम देखते हैं यहां पर कितने अक्षर है, ये 1 2 3 4 5 अक्षर तो ये है, 5 अक्षर तो इनके लिए बनेंगे, और इन दोनों को एक साथ बोला है उसने रखने के लिए, तो इनका 1 मानेंगे, 1, तो कुल मिलाकर 5 और 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 बन जाएगा इसका। और जब इसके तरीके निकालेंगे, तरीके तो इसके 2 तरीकों से ये रखा जा सकता है। इसको ऐसे भी रख सकते हैं ए यू, या यू ए, ऐसे भी रख सकते हैं इसको। तरीके इसके 2 हो जाएंगे। तो फिर हमें क्या करना है, हमें 2 से गुणा कर देना है, इसमें 2 से गुणा कर देना है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप जब देखिए फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720, गुणा 2 करेंगे 1440 आ जाएगा, 1440 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। मैंने लिखवाया था फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 7 के मान डायरेक्ट, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं फैक्टोरियल 6 को ऐसे 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ऐसे भी कर सकते हैं आप। 6 बजे 3 3 चौक 12 होती है, 36 दूनी 72, 0, ये 720 बनता है। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा आपको। मैनेजमेंट शब्द के अक्षरों को कितनी तरीके से क्रमबद्ध कर सकते हैं ताकि स्वर और व्यंजनों की तुलनात्मक स्थिति वैसी ही रहे जैसे मैनेजमेंट में, ज्यों की तू रहे, कोई चेंज नहीं होगी। अब देखो मैनेजमेंट लिखूंगा मैं, ये एक शब्द है मैनेजमेंट, ये वाला शब्द मैनेजमेंट। अब इसमें लेटर अक्षर देखता है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अब इसमें बात बताई है कि स्वर और व्यंजनों की तुलनात्मक स्थिति वैसी ही रहेगी। तो स्वर कितने हैं यहां पर मुझे मालूम करना है। स्वर 1 2 3 4, ए भी 2 बार है और ई भी 2 बार है, स्वर हो गए 4। अब व्यंजन देखने हैं मुझे, व्यंजन हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 व्यंजन हो गए। कौन कौन से, एम, डबल एन, जी और टी, 1 2 3 4 5 6, ये है हमारा। अब देखिए उसने ये कहा कि शब्द के अक्षरों को कितनी तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं, क्रमबद्ध अक्षरों को जिनमें स्वर और व्यंजन है, ताकि स्वर और व्यंजनों की तुलनात्मक स्थिति वैसी ही रहे। अब देखो इसमें स्वर 4 है, तो 4 तरीके तो स्वर के हो गए, फैक्टोरियल 4 लिख देंगे। अब इसमें व्यंजन 6 है, तो 6 तरीके व्यंजन के हो गए, क्लियर। अब इसमें मैंने देखा ए भी 2 बार आ रहा है, ई भी 2 बार आ रहा है, तो बटे में फैक्टोरियल 2 बार लिखा जाएगा ऐसे। और इसमें मैंने देखा एम 2 बार, एन 2 बार, तो ये भी फैक्टोरियल 2 बार आएगा ऐसे। अब हमें एक्सप्लेन करना है, इनको गुणा के रूप में लिखना है ऐसे। 4 फैक्टोरियल 2 दूनी 4 ये हो जाएगा, गुणा फैक्टोरियल 6 बटे में 2 दूनी 4 ये हो जाएगा। देखो इसको हल करेंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटे में 4 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटे में 4। देखो 4 से 4 काटा, 4 से 4, 3 दूनी 6 कम 6 गुणा 6 बजे 30, 3 3 9 9 दूनी 18, 180, 18 छिक्के 108, 1080 आंसर आ गया। देखिए 1080 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन डी इज राइट, फिनिश। जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4,
अंग्रेजी शब्द सिंडिकेट को कितने विविध तरीकों से क्रमबद्ध किया जा सकता है कि सारे स्वर सम स्थिति में लग जाए। स्वर, अब स्वर देखेंगे हम कितने हैं यहाँ पर। स्वर है इसमें ए ई आई, 3 स्वर है यहाँ पर। बाकी कितने हैं अक्षर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर है हमारे टोटल 9 में से 3 स्वर है तो 6 आपके व्यंजन हो गए। अब देखो ध्यान दो, अब इसने ये कहा हमें कि सारे स्वर सम स्थिति में हो, तो ये सभी स्वर जो हो गए हमारे, ये रखने की स्थिति में एक तरीके, देखो रखने की स्थिति में कितना होगा 1, और तरीके इनके अलग हो गए। और बाकी कितने रह गए हमारे व्यंजन रह गए हमारे 3, तो यहां हो गए स्वर, 6 व्यंजन ये रह गए। तो अब ध्यान से देखो, हमारे अक्षरों के कुल स्थान इसमें 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्थान है। 9 स्थान है, ध्यान से देखो। अब जिसमें हमें सम स्थिति पर रिप्रेजेंट करना, हमें अक्षरों को देखो 1 2 2 ये सम है, 3 छोड़ा 4 सम है, 5 छोड़ा 6 सम है, 7 छोड़ा 8 सम है। ये यहां पर आएंगे, ये कितने स्थान हो गए? ये स्वर के स्थान है, सम स्थान है स्वर के। 4 तरीके हो जाएंगे ये, 1 2 3 4 तरीके ये हो जाएंगे, फैक्टोरियल 4। बाकी हमारे कितने रह गए यहाँ पर? 1 2 3 4 5 तरीके ये हो जाएंगे, ये 5 तरीके ये हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम इन्हें लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 5। अब इसको हल करके और लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा फैक्टोरियल 5। 4 के 12 दूनी 24 एकम 24 फैक्टोरियल 5। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये वाला।